हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक से लेकर आया हूँ जिसका नाम है काल। वो काल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। फ्रेंड्स, अपनी श्रृंखला चल रही है हिंदी और हिंदी में आज टॉपिक्स रहने वाला है काल। काल को देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, वीडियो अच्छी होने वाली है, कृपया करके पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। काल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स परिभाषा। अच्छे से परिभाषित करते हैं। क्रिया के कार्य में होने लगने वाला समय क्या कहलाता है फ्रेंड्स? काल कहलाता है। काल कहलाता है। काल कहलाता है। काल में जैसे कैसे एग्जाम में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सुनील गीता पढ़ता है। तो ये फ्रेंड्स पढ़ना यह है क्रिया, और क्रिया में क्या पढ़ा जा रहा है फ्रेंड्स? किताब पढ़ी जा रही है। ये गीता क्या है? उपन्यास है कोई, सही है। तो इसमें पढ़ने में जो समय लगा, मतलब गीता को पढ़ने में समय लगा, कौन बता रहा है? क्रिया बता रही है। जब क्रिया बता रही है तो फ्रेंड्स क्या है? उस क्रिया में लगने वाला समय क्या कहलाता है फ्रेंड? काल कहलाता है। ऐसे ही दूसरा, राधा स्कूल जा रही है। तो फ्रेंड्स राधा स्कूल जा रही है, तो जाने में कुछ समय लग रहा है। किससे पता चल रहा है? क्रिया से पता चल रहा है। स्कूल को जाने में समय लग रहा, तो क्रिया से ही तो पता चला। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल में। राधा सुबह में किताब पढ़ेगी। तो क्रिया यहाँ पे क्या है? पढ़ना। जब क्रिया यहाँ पे क्या है? पढ़ना। पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी? किताब। कब पढ़ेगी? सुबह में। तो टाइम कब पता चल रहा है? तो इसमें भी क्या है फ्रेंड्स? क्रिया से ही हमें पता चल रहा है कि किस काल का वाक्य है। अब देखते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहले नंबर वर्तमान काल, दूसरे नंबर पर भूतकाल, और तीसरे नंबर को देखते हैं भविष्यकाल। जानकारी में मैं बता दूं, वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल होता है जो इस समय चल रहा है, वर्तमान में। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं। ये शब्द अवश्य आएंगे वाक्य के अंत में। ऐसे ही भूतकाल में या शब्द, आ शब्द, ई शब्द आदि शब्द भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। और भूतकाल फ्रेंड्स जो बीत जाता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं।
ऐसे ही जो आने वाला शब्द होता है, आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है। इन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, गा गी गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द किसके अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स? भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब इनके भी अलग अलग भाग होते हैं, उनको समझते हैं और सबसे पहले डालते हैं वर्तमान क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहले स्थान बात करते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल की को परिभाषित करते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में प्रकट होता है या पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पढ़ता है, राम क्या करता है? पढ़ता है। तो यहाँ पे क्रिया है पढ़ना। मैंने बताया वर्तमान काल में क्या आता है? ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। और तो लिख सकते हैं इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। केवल और केवल वर्तमान काल के अंतर्गत ही कौन से शब्द आएंगे? वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 भेदों को अब समझते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं। पहला नंबर है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही दूसरे नंबर पर होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरे नंबर पर देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही चौथे नंबर को देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। और 5वें नंबर पर देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। और 6ठे नंबर पर देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब फ्रेंड्स समझते हैं एक एक करके सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। अच्छे से परिभाषित करते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो सामान्य वर्तमान काल होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने पूर्णता या अपूर्णता
अपूर्णता की निरंतरता निरंतरता पाई जाती है। वो कैसे वाक्य होते हैं? सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द किन वाक्यों के अंतर्गत आएंगे? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं। राम फुटबॉल खेलता है। ऐसे ही दूसरे नंबर को देख, पढ़ती है, सीता पढ़ती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे ता आता है वाक्यों के अंत में और ती है वाक्य के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। ऐसे ही बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर और देखते हैं। दूसरे नंबर को देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं अच्छे से। जैसे क्रिया के जिस रूप में कार्य को लगातार प्रकट किया जाता है, वहां पे कैसे वाक्य होते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। अब समझते हैं उदाहरण। श्याम गेंद खेल रहा है। राधा गीत गा रही है। रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश किताब पढ़ रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में देखते हैं, यहाँ पे क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य को लगातार प्रकट किया जाता है या वाक्य में प्रकट देखा जाता है कार्य का लगातार होना, क्या वहां पे कैसे वाक्य आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, श्याम गेंद खेल रहा है। अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लगातार का जारी हो रहा है, लगातार कार्य का जारी होना। तो यहाँ पे क्या है? खेल रहा, गा रही, पढ़ रहा। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द किसके अंतर्गत देखे जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसको अच्छे से परिभाषित करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है फ्रेंड्स? कार्य का कंप्लीट होना पाया जाएगा। कैसे कह सकते हैं? क्रिया के जिस रूप में कार्य का पूर्ण
कार्य का संपूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाए तो वहां पे क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद फेंकी है, वह आया है। इन तीनों वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना दिखाया गया है। जैसे मैंने फल खाए हैं, खा के क्या कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही उसने गेंद फेंकी है, यानी कि उसने गेंद फेंक दी। वह आया है, वो कंप्लीट रूप से आ गया। इसमें क्या होता है, कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। अब ऐसे ही बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर को देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कार्य में शक हो, क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण, सविता पत्र लिखती होगी, वह गाना गाता होगा। क्या कहलाते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहलाते हैं। संदिग्ध में क्या है फ्रेंड्स, तो सविता पत्र लिखती होगी, पता नहीं पत्र लिख रही है या नहीं लिख रही। तो इसमें इस वाक्य में कैसा महसूस हुआ, संदिग्ध का मतलब संदेह से। वह गाना गाता होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या पता गाना गा रहा है या नहीं गा रहा। तो क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। यहाँ पे जहां पर वाक्य में शक दिखाई दे, शक, तो वहां पे क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब देखते हैं अगला, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, परिभाषित करते हैं इसे। परिभाषा, जिन वाक्यों में कार्य को समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, वहां पे क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूं, कपड़े पहन रहे हैं, इन वाक्यों में क्या है फ्रेंड्स, मैं पढ़ रहा हूं, हम कपड़े पहन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे काम जो है कंप्लीट यानी कि समाप्त नहीं हुआ है। तो इन वाक्यों में क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है। छठे नंबर की बात करते हैं अब, संभाव्य वर्तमान काल।
इसको अच्छे से परिभाषित करते हैं। जैसे परिभाषा, जिन वाक्यों में कार्य की होने की संभावना प्रकट होती है, वहाँ कैसे वाक्य होते हैं? संभाव्य वर्तमान काल के होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, वह शहर आया हो, वह वापस लौटा हो। इन वाक्यों में फ्रेंड्स क्या दिखाई दे रहा है? संभावना दर्शाई जा रही है। वह शहर आया हो, क्या पता आया हो या नहीं हो, यहाँ पे क्या संभावना दर्शा रही है। ऐसे ही वह वापस लौटा हो, क्या पता लौटा हो या नहीं, क्या है? संभावना है। तो जिन वाक्यों में संभावना का भाव प्रकट होता है वहां पे क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। फ्रेंड्स, वर्तमान काल आज की वीडियो में मैंने 6 के 6 करा दिए हैं। अगली वीडियो में भूतकाल के बारे में समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।